अब बात करो, कुछ नहीं करता। ठीक है। अरे हम भी आते, आपको तो पता ही होगा, हम रोज आते हैं। अब वो अपनी वर्जन रखेंगे, सब कुछ हो गया ना। हमने तो ये पूछना कि क्या हुआ, बस हम ही चले जाना उसके बाद। हाँ, बस काम खत्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे। एक मिनट रुको तो सही है। एक बात हम चले जाएंगे, एक मिनट ना। खामोशी में खड़े हैं कि एक बर्तन दे रहा हूँ। दो मिनट ऑफिस में बैठो, आप ऑफिस में बैठो, 2 मिनट चाय। ऐसा है, वो तब देंगे जब अपने लोगों से बात करेंगे। हम भी रोज आते हैं। आपको बताइए, हम नहीं रुके। मैडम बैठिए ना। रुके हम ये भी है। ड्राइंग रूम में बैठे, थोड़ा बात कर ले, फिर उसके बाद चाय और पानी। आप कहीं रूम बैठे, आप ड्राइंग रूम बैठो, 12 बजे के बैठो। आप बैठो। सर, मगर अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा ही पहले होना चाहिए। ये प्रॉमिस है आपसे। हाँ, देखिए हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बात है यार, हमेशा धोनी सर बैठ जाओ। समझ गया। धोनी सर बैठ आप जाओ। बैठो, मैम चाय नहीं, चाय पानी की बात नहीं है। हम भी जानते हैं। मैं आपके पास बैठा हूँ। और अरे नहीं हमने सर, आप प्लीज बात कर लो। हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, तो सवेरे से टॉर्चर होता है। नहीं सर, मैं बिल्कुल अरे बात समझती हूँ। हम खुद है, हम भी उन्हें जानते हैं, हमारे बड़े जितनी भाई। सुबह से वो है उतनी सुबह से मैं हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात समझ ये आ गया यार, बिल्कुल समझ रही हूँ। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। ऐसी बात आपने क्या किया ऐसा कि जो तुम्हारे ऊपर बात है? आप बैठो ना। ठीक है। हाँ, धोनी सर बैठ जाओ। अरे कुछ ऐसा कुछ नहीं किया भाई ने, बिना पूछे। हम जब वो सब लोग आए थे, हम तब आ गए थे। हैं? आप तो थोड़ी पूछ रहे हो। नहीं, वो उन्हें बोल रहे ना। उसने ड्रिंक कर सर नमस्ते। आ जाओ, आप देखना हिसाब से चीजें चल रही। देखिए, मुझे खुद नहीं मालूम है, क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने, मैं सो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम ईडी से आए और आपके मोबाइल वगैरह उन्होंने सब हमसे ले लिया और फिर सर्च करने लगे। और फिर सर्च करते हुए हमने उनको पूरा कोऑपरेट किया और जो भी बातें उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो कागज मांगे और जो उन्होंने सर्च किया, हमने पूरा कोऑपरेट उनको किया। तो क्योंकि हम पाक साफ हैं, हमारे मनसा खराब नहीं है, इसलिए हमने पूरी तरह कोऑपरेट किया उनको। और क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो किसके इशारे पर क्यों ईडी की, क्योंकि कोई मेरा इस तरह कोई मामला ईडी में चल भी नहीं रहा था, ना इनकम टैक्स में चल रहा था। पाखरो टाइगर से परे से मंत्री के रूप में मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि
मंत्री के लेवल पर क्यों जो प्रमुख सचिव से मेरे पास फाइल आती, मैंने उस फाइल को किया। तो हमारा सीधा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, था, है और रहेगा, क्योंकि वो उत्तराखंड के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, पाखरो टाइगर सफारी। तो हमारा सिर्फ उत्तरा से मतलब था। तो मुझे नहीं मालूम कि उस प्रोजेक्ट से संबंधित फिर हमारे कॉलेज में क्योंकि जिस मामले में 10 बार जांच हो चुकी है, उन मामलों में फिर पूछने लगे। भाई हमारे जब हम कहीं गलत है ही नहीं तो हमने बिल्कुल सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई हैं। सब 12 अलग-अलग जगहों पे रेड हुई है, तो फिर वहाँ से उनको किसी भी तरीके का कोई उन्होंने नोटिस दिया या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? नहीं, जो बयान हमारा लिया उन्होंने, जो चीजें उन्होंने हमसे पूछी, हमने जवाब दिया। उन्होंने कॉपी हमको दी है कि भाई जो भी हमने कहा कि किस मामले में हमारा कोई मतलब नहीं है। ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी का रूल है कि नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो इन सब स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्यों किसके टारगेट पे हूँ और क्यों मुझे टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये मेरी समझ से खुद परे है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जिस तरह मैं कल ही मैं सोशल मीडिया में देख रहा था ईडी के छापेमारी के बारे में, तो अचानक मुझे खुद समझ में नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरे समझ से खुद परे है कि ये किसके इशारे पर कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, उसकी मंशा क्या है। मैं खुद इसके लिए क्योंकि लेकिन हम भयभीत नहीं हैं इसलिए कि हम जिंदगी में हमने कुछ गलत किया ही नहीं। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन ऐसा कोई अपराध हमने नहीं किया जिससे कि हम ये कह सकें कि हम दोषी हैं या हमने कोई ऐसा भ्रष्टाचार किया हो। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कभी जिंदगी में। हाँ ठीक है, सहयोग सबसे लेते हैं, सहयोग लेना और भ्रष्टाचार करने में बड़ा अंतर होता है। तो कई बार हम राजनीतिक रैलियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें सभी अपने कार्यकर्ताओं से सहयोग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं उसमें सबसे सहयोग लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जो मैं सोचता हूँ कि ये ईडी या सीबीआई ये कह सके कि भाई ये हमने गलत किया है। सर, मैं आखिरी सवाल, आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है और चुनाव से पहले ईडी की रेड पड़ना, इसको अगर देखा जाए तो अब मैं खुद ही नहीं, मेरे समझ से पर है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी जिंदगी में तो पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि हम तो इनकम टैक्स में भी बिल्कुल अपना समय से रिटर्न जमा करते हैं, समय से टैक्स देते हैं, तो और हमेशा टैक्स दिया हमने, इनकम टैक्स में जमा किया। तो मेरी खुद समझ से परे है कि भाई ये सब कुछ क्यों हुआ है। अब ये तो कल समय बताएगा, लेकिन ये इसके पीछे किसका क्या उद्देश्य है, किसका मनसा खराब है मेरे को लेकर। सर, क्या कोई पेपर या कोई ऐसी चीज वो लोग नहीं, अब माना उनको 3.5 लाख रुपए मिले जो बहू के अलमारी में थे, तो सामान्य रूप से पिताजी बीमार है मेरे, 10 काम पड़ते हैं, तो उनका रेस्टोरेंट में कई बार कैश आता, तो वो कैश इसलिए कि कई हमारे घर में रिपेयरिंग वर्क भी चल रहा है, तो मजदूर तो चेक नहीं मांगते, तो मजदूर तो जो है कैश मांगते हैं। अब जिसकी 2,000-3,000 दिहाड़ी होगी, उसको आप कोई चेक से थोड़ी दोगे। तो हमारा क्योंकि छत पे और उस पर सब रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो इसलिए घर पे 3.5 लाख रुपए कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और इतना पैसा तो घर में रखता ही आदमी, मजबूरी में रखता है। कई बार दवाइयां मंगानी पड़ती है और कहीं कुछ को नहीं गूगल पेमेंट करना आता है। मुझे खुद ही मेरे एक अकाउंट में गूगल पेमेंट है ही नहीं, एक में है एक में नहीं है।